बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए बड़े भाव से बड़े ही सौभाग्य की बात लहरा आप गढ़ा से हैं और महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की पावन कथा आपने आयोजित कराई थी और ये बड़े सौभाग्य के क्षण हैं। इस शिव पुराण के पावन अवसर पर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और महाराज श्री से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो भागवत गंगा तो बह रही है, यमुना जी शिवदत्त पंडित जी ले आए और नर्मदा जी हमारे नर्मदा महाआरती के जो सदस्य हैं हमारे ब्राह्मण विप्र देवता, आप लोग ने आकर के हमने गंगा बहाई, पंडित जी ने यमुना बहाई और आप लोगों ने नर्मदा बहा दी। त्रिवेणी संगम करा दिया आज। क्या बात है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और इस व्यासपीठ से समस्त विप्र देवताओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो माता अनसुईया तो हम कह रहे थे तन मन धन, सब कुछ जो अर्पित कर दे अपने पति के प्रति, वो है एक महान सती। केवल सती नाम हो जाए ये जरूरी नहीं है। दधीची मुनि की जो पत्नी थी वो सती हो गई। एक बार नारद जी महाराज गए कहां? त्रिदेवियों के पास, ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला रानी, तीनों के पास गए और तीनों के पास जाकर के कहने लगे मैया से, मैया आपको पता है यदि इस सृष्टि में, सृष्टि ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, वैसे तो 14 भुवन हैं। कितने हैं? 14। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः और सत्य, सत्य लोग जहां पर पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हैं। ये 7 लोग ऊपर के, भू अर्थात पृथ्वी, और फिर पृथ्वी से नीचे के 7 लोग, तल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल और पाताल। पाताल है सबसे नीचे, जहां का अधिपति है कौन? ब्रह्मा, बलि। बलि तो तीनों लोकों ही नहीं बल्कि 14 भुवनों में सती यदि कोई है, परम सती, तो वो है माता अनसुईया। जब इस प्रकार का वाचन किया तो अब होता ही है कि किसी के सामने किसी दूसरे की बड़ाई करो तो वो सुनना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता।
तबीयत खराब होने लगती है, दिमाग काम करना बंद कर जाता है। अरे फलाने की इतनी तारीफ, हमारे लिए तो कुछ वाक्य ही नहीं। तो जब नारद जी महाराज बड़ाई कर रहे थे तो अब दिमाग में बैठा लिया मैया पार्वती ने, मैया ब्रह्माणी ने, मैया लक्ष्मी ने कि अब जो भी है देखती हूं कितनी पतिव्रता है। जलन की भावना तो आ गई, लेकिन पतिव्रता धर्म है तो केवल एक ही है। रामायण में भी आया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। मन क्रम वचन पति पद प्रेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज की जो चौपाइयां हैं ना, उन चौपाइयों को यदि हम अच्छे से मन लगा करके पढ़ते भी है ना, तो फिर आपको अर्थ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक शब्द में उसका अर्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अब हमने सोमवार भी किया, हमने फिर बुधवार भी किया, फिर गणेश चौथ भी रखी, फिर बृहस्पति देव भी रखा, संतोषी माता भी रखा, फिर शनिवार के कोई देवता ढूंढ लिए वो भी रख लिए, फिर सूर्य नारायण का भी व्रत रख लिया। और पता चले बेचारे हारे थके आए, पति देव 10 बजे कहा भैया थोड़ा सा दे दो खाना, तो अरे तुम ले तो लो, मैं अभी मोबाइल चला रही, खुद बरस लो, एक तो इतना लेट आए और ऊपर से तो कहने का भाव ये चौपाई क्या कर रही है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा। मत करिए 7 दिन के उपवास, केवल एक व्रत करो, केवल एक। कौन सा? पतिव्रता, पति का व्रत करो। जब उस पति को ही आप सर्वस्व परमेश्वर मान लोगे तो फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर सारे देवी देवता आपके पास आएंगे और आपसे याचना करेंगे। मैया अनसुईया कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं गई। सारे देवता क्या, तीनों देवता, इनको आना पड़ा। पतिव्रत किया था इन्होंने, मन से, कर्म से, वचन से। ये नहीं कि केवल बस बोल दिया, नहीं, कर्म भी किया। जब द्वेष भाव आ गया मैया पार्वती के अंदर, मैया ब्रह्माणी के अंदर, और तीनों देवियां गई अपने अपने स्वामी के पास, याचना की। जाओ, नारद जी तो बहुत बताते हैं कि अनसुईया बहुत बड़ी सती है, जाओ जाके परीक्षा लो।
और परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता गए, लेकिन आज तीनों देवता महात्मा का स्वरूप लेकर के गए। उन्होंने ये पता नहीं चलने दिया अनसुईया को कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जैसे ही गए महात्मा के वेश में, तो अब महात्मा आया है तो अतिथि देवो भव, देवता के स्वरूप है, प्रणाम किया। मांगिए क्या चाहते हैं आप भिक्षा में। पहले पूछा करती थी माताएं कि आपको क्या चाहिए, और अब पूछती नहीं। जैसे ही देख ली दूर से, देखो फलाना बाबा आ रहा है, तुरंत गई, कहा बिटिया जाके एक प्लेट निकाल ला। वो भी प्लेट कौन सी, छोटी सी, जितना आ जाए आटा ले आ। कहने का मौका नहीं दिया और पलट दिया। वैसे नियम है संत को दान कैसे करना चाहिए। जो संत आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, हमारे हाथों में 4 तीर्थ होते हैं। कौन कौन से? 4। ये है देव तीर्थ। हम लोग जल देते हैं ना देवताओं को ऐसे, तो ये है देव तीर्थ। ये है पितृ तीर्थ। जब पितृ पक्ष में हम लोग पिंड दान करते हैं, या कभी किसी के यहाँ कोई गमी हो जाती है, तो उसमें जब पिंड, पितरों के निमित्त जो भी हम पूजा करते हैं, जो भी दान करते हैं पितरों को, तो ऐसे दान किया जाता है। अब कई जगह क्या होता है कि पता चले परोसने के लिए जगह नहीं है, एक को तो ऐसे परोस दिया और एक को कलछरी से ऐसे परोस। एक भाव तो ये है कि भाई कहाँ जा रहा है ये, पंडित जी के पेट में नहीं जा रहा है, पितरों के पास। ये नियम है, छोटे छोटे नियम जो आप और हमको ना सुनने का टाइम है और ना पढ़ने का, कि किसे कैसे परोसा जाता है। तो ये है पितृ तीर्थ। ये है ऋषि तीर्थ। पहले महात्माओं को हाथ में अंजलि में लेकर के, ये नहीं कि जितना आगे अंजलि में, अरे पंडित जी ने तो अच्छा बता दिया, अंजलि में तो और कम आएगा, नहीं। बोरा रख लिए बाजू में 50 किलो का, और ले करके उठा उठा के ऐसे ऐसे दिया जाता है। ये है ऋषि तीर्थ। पहले महात्माओं को ऐसे दान दिया जाता था। आज भी कुछ माताएं हमें जब जाते हैं तो ऐसे करके दे देती हैं, फिर अपना वो बांध देती हैं जो भी उनको बांधना है, लेकिन वो एक नियम करने के लिए कि पंडित जी लीजिए। तो ये है कौन सा तीर्थ? ऋषि तीर्थ। आगे जब पुराण होगा तो पूछूंगा मैं, ठीक है। और इसे कहते हैं ब्रह्म तीर्थ। कौन सा तीर्थ है ये? ब्रह्म तीर्थ। ब्रह्म तीर्थ से केवल हम स्वयं के लिए पान करते हैं। हम लोग नर्मदा जी जाते हैं, जल पान करते हैं, तो जब लिए तो ऐसे पीते हो कि नहीं, कि ऐसे पीते हो, ऐसे कर, ऐसे पिया जाता है ना। तो ये है ब्रह्म तीर्थ। ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश करके एक 50 रुपए की पुस्तक आती है, उसमें लिखा हुआ है, ऐसी गदेली बनी होगी, गदेली में चारों तरफ लिखा है तीर्थों का नाम, कि कहां से किसको दान दिया जाता है। ब्रह्म तीर्थ अंदर परमात्मा विराजमान है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म तीर्थ है। तो माता अनसुईया के द्वार में आकर के खड़े हो गए। मैया ने प्रार्थना की, कहो ब्राह्मण देवता महात्माओं आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं ने, हम एक ही बार मांगते हैं दिन में,
और जहां मांगते हैं तो फिर वहां से लेकर के आते हैं। बोलिए, आप हमारी बात से मुकरेंगी तो नहीं? माता अनसुईया ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देवता, जो वैसे तो आपकी कृपा से हम सर्व सामर्थ हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, अन्न नहीं मांगेंगे, धन मांगेंगे। प्रभु की कृपा से सब है, जितना चाहिए उतना पर्याप्त है। अब तीनों महात्माओं ने क्या वर मांगा, भिक्षा में क्या मांगा? चूंकि सती थी तो परीक्षा लेने आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश महात्मा बन करके। सुन लेने तो शिव पुराण है, अब ये लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अब शास्त्री नगर तो ठीक ही ठाक है। आगे कथा आएगी इनकी, हम बताएंगे, आज ही है। तो माता अनसुईया से क्या भिक्षा में मांगते हैं कि आप हमें निर्वस्त्र हो करके भोजन कराएं, ये भिक्षा में मांगी। अब माता अनसुईया विचार करने लगी कि ये कैसे महात्मा है, पागल है क्या? इतना बड़ा अधम, और वो भी मुझसे। तुरंत नेत्र बंद किए और योग के द्वारा पता किया तो कौन निकले? वो तो ब्रह्मा और विष्णु महेश हैं, लेकिन भिक्षा मांगे हैं। अब ये नहीं कहेगी कि अरे ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम तो पहचान गए। नहीं, आपने भिक्षा मांगी है तो मैं भिक्षा दूंगी। अच्छा, भाग्य से उस समय अत्रि मुनि भी नहीं थे, घर पर ये अकेली थी। ठीक है प्रभु, आपकी इस भिक्षा को हम देंगे। और तुरंत मैया ने हाथ में जल लिया, अत्रि मैया अनसुईया ने हाथ में जल लेकर के पुनः नेत्र बंद किए और अत्रि मुनि का ध्यान किया। अत्रि मुनि का ध्यान करके और जल छिड़क दिया तीनों के ऊपर। बन गए दुधमुहा बच्चा, बिल्कुल छोटे छोटे तीनों, रोने लगे, बिलखने लगे। अब तो बड़ी विडंबना हो गई, किसके लिए? ब्रह्माणी को, रुद्राणी को भिक्षा दे दी। अब मां बन करके उन्होंने अपने स्तनपान कराया। समय बीतता गया। अब ब्रह्माणी ने, रुद्राणी ने सोचा काफी दिन हो गए, अभी तक ये आए नहीं, क्या बात है? ऐसा तो नहीं कि अनसुईया के उस पतिव्रत धर्म को देख करके मोहित हो गए हों, इसलिए रह गए हों? कहो वहीं परीक्षा लेने के लिए कहा था, गई भ्रमण करते करते। अब तीनों सरस्वती अपना मुख्य स्वरूप नहीं बनाया, वो भी स्त्री का रूप रख के मृत्यु लोक की स्त्री बन करके गई। जा करके देखने लगी, हर घर में देखा, अनसुईया के घर में देखा तो 3 बालक। अब अनसुईया तो सब कुछ जानने वाली, अनसुईया ने कहा क्या हुआ देवी? ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला रानी कहाँ घूम रही हो? अब समझ गई तो तुरंत वास्तविक स्वरूप में आ गई। क्या बात है? कुछ नहीं, हमने यहाँ हमारे पति आए हुए थे, हमारे स्वामी आए थे, तो उन्हीं का पता लगाने के लिए आए थे। अच्छा, आपके स्वामी वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र?
हाँ वही। अरे यही हैं, अंदर हैं, बैठे हैं, मिल लो जाके। देखा अंदर जाकर के कक्ष में तो ना ब्रह्मा ना विष्णु ना रुद्र, देखा तो केवल त्रिशूल पड़ा है, सुदर्शन चक्र पड़ा है, शंख पड़ा हुआ है, कमल पड़ा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं दिख रहे, 3 छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। क्रोधित हो गई, कहने लगी हमसे मजाक करती हो, हमसे हास्य करती हो। तुम्हें असत्य कहने में बिल्कुल डर नहीं लगता? जब तुम्हें ये पता है कि हम ब्रह्माणी हैं, रुद्राणी हैं, तो फिर तुम्हें असत्य बोलने का अधिकार किसने दिया? सोच समझ करके तुम्हें हमसे हास्य करना था। मैया अनसुईया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, माता मैं असत्य नहीं बोल रही और ना मैंने कभी असत्य कहा है, परंतु ये ही आप तीनों के पति हैं, ले जाइए। मैया सती ने, पार्वती ने, सबने सोचा, तीनों ने हाँ हो सकता है। तीनों ने पतियों को गोद में ले लिया। अब पता चले कि ब्रह्माणी ने विष्णु जी को गोद में ले लिया, ये समझ करके कि ये हमारे ब्रह्मा जी हैं। मैया लक्ष्मी ने भगवान भोलेनाथ को गोद में ले लिया, क्या समझ करके ये विष्णु जी हैं। और मैया पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को गोद में ले लिया, ये समझ करके कि अब भगवान भोलेनाथ भी कहते देखो क्या लीला है, हमें परीक्षा लेने भेजी थी और ये खुद तब तक अत्रि मुनि आ गए थे। अत्रि मुनि ने जैसे ही ये सारी लीला देखी, अत्रि मुनि ने तुरंत जल लिया और पुनः भगवान को, तीनों देवताओं को उनके वास्तविक स्वरूप में भेज दिया। ये होता है ब्राह्मण का तप, ब्राह्मण की तपस्या। एक ब्राह्मण की पत्नी का भगवान करने गए थे क्या? परीक्षा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, और शिव पुराण भी यही कहता है कि केवल आप अपने धर्म से वंचित ना हो, अपने पतिव्रत धर्म को निभाइए, परमात्मा स्वयं आपके पास आएंगे, चाहे जिस भाव से आए। परीक्षा लेने आए थे ना, अब ऐसा तो है नहीं कि परीक्षा लेने आए हो तो बस परीक्षा लेके चले गए, फिर वरदान भी दिया। अत्रि मुनि ने प्रार्थना की, प्रभु जिस प्रकार आज आपने अनसुईया के अंदर मातृभाव जागृत किया है, मैं चाहता हूं कि आप तीनों देवता हमारे पुत्र बन करके आए, हमारे पुत्र बने भविष्य में। आगे चल करके ये पुत्र भी बने। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी बन गए क्या? चंद्रमा, और भगवान विष्णु बन गए दत्त अर्थात दत्तात्रेय, और भगवान महेश बने हैं ऋषि दुर्वासा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव के साथ और एक नंबर की ताली बजाना है। कौन से नंबर की? अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। छोए तेरो बड़े भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, छोए तेरो बड़े भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के बड़े भाग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, संतों की संगति में किस किस की बन गई? कहते प्रभु सबकी बनी लेकिन अब तक हमारी ना बनी। हा? किस किस की बनी है? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे, बड़े भाव से अच्छी बनेगी। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे। अच्छा, कागा का मतलब जानते हैं कि नहीं? कागा कहते हैं कौआ को,
कौआ कैसे कलर का होता है कि सफेद? कौआ और हंस में अंतर जानते हैं ना। लेकिन संतों की संगति देखिए, ब्राह्मणों की संगति देखिए, कितना डिफरेंस है कलर में। कागा से तो हंस करेंगे, 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 कागा से तो हंस करेंगे। मिट जाए दिल की दागरे वो तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दिल के बागरे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा देते हुए बोले शंकर भगवान की। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, 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 भक्ति बढ़ेगी तेरी भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तेरी भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी। बोले शंकर भगवान की जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ब्रह्मा जी बने चंद्र। कौन से चंद्र? चंद्र एक ही, जैसे हम लोग चंद्रदेव कहते हैं। एक बार की बात है, चंद्रदेव जो है गुरु पत्नी का गमन करने के कारण उन्हें शापित होना पड़ा और रोगी हो गए। जब रोगी हो गए तो उन्हें ज्ञात था कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद ही मैं रोग मुक्त हो पाऊंगा। क्योंकि चंद्र का एक नाम है सोम। 7 दिन है ना, रविवार सोमवार, तो ये सोमवार किसका है? चंद्र का।
चंद्रदेव का ये वार है। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा किया। सर्वप्रथम जो ज्योतिर्लिंग है, कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला नाम आता है सोमनाथ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा किया। सोम के नाथ होने के कारण भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ा, एक ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ। तब जाकर के वो रोग मुक्त हुए। सौराष्ट्रे सौम्यनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिन्यां महाकालम् ओमकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् घुस्मे संच शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनका भी हमने श्लोकों के द्वारा नाम लिया। सर्वप्रथम सोमनाथ श्रीशैल, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ममलेश्वर में ओमकार, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम, डाकिनी में भीमशंकर, सेतु बंधे तु रामेशम। भगवान राम ने त्रेता युग में जिस शिवलिंग को बनाया उसका नाम है रामेश्वर। नागेशम दारुकावनी, दारुकावन में नागेश्वर। वाराणस्याम तु विश्वेशम, वाराणसी में अर्थात काशी विश्वनाथ। वैसे तो वाराणसी जाने की जरूरत है नहीं, हमने बता दिया था पहले दिन कि अपन शास्त्री नगर में नहीं है। कहाँ है? काशी विश्वनाथ। वाराणस्याम तु विश्वेशम। काशी के वासी है शिव शंकर अविनाशी, और शोभा बनी है अक्षमाला से हाथ की। भगवान विश्वनाथ का कैसा स्वरूप? काशी के वासी, शंकर अविनाशी, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसे अविनाशी।
शोभा बनी है अक्षमाला से हाथ की। हाथ में कोई ब्रेसलेट नहीं है, क्या है? रुद्राक्ष। डमरू त्रिशूल और कमंडल लिए हैं सदा, नंदी और भृंगी करें सेवा हर नाथ। नंदी और भृंगी जो सदैव भगवान भोलेनाथ की सेवा में रत है। गांजा और भांग से प्रसन्न होत महादेव, आक और धतूरा फूल करे फल सनाथ की। वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? गौतमी तट। हिमालय तु केदारम, हिमालय में है केदारनाथ। उसमें संत शिवालय, भगवान घुष्मेश्वर शिवालय। क्या कहा है? एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन। जो इस द्वादश ज्योतिर्लिंग का केवल नाम स्मरण करता है, पाठ करता है, सायं प्रातः पठेन नरः सप्त जन्म कृतम पापम। एक जन्म का नहीं, सप्त जन्म, 7 जन्मों का। स्मरणेन विनश्यति, स्मरण मात्र से यदि पाठ नहीं कर पाता है, नहीं कर पाए हम पढ़ाई, नहीं बनता हमसे पढ़ते, द्वादश ज्योतिर्लिंग का केवल हम स्मरण कर लो। अब इतना तो स्मरण हो ही जाएगा। जैसे अब हमें इतना स्मरण नहीं पढ़े कि तिलवारा लिखा है, लेकिन इतना पता है कि तिलवारा में नर्मदा मैया है, तो नर्मदा मैया का स्मरण मात्र से हम तो ये है चंद्रदेव जो ब्रह्मा जी बन करके। विष्णु भगवान आए दत्तात्रेय बन करके। ये दत्तात्रेय वही दत्तात्रेय हैं जिन्होंने 24 गुरु बनाए। 1 2 नहीं, 24 गुरु। लेकिन ये सब के सब शिक्षा गुरु थे। इनसे उन्होंने शिक्षा ली, किसी से कुछ प्राप्त किया, किसी से कुछ प्राप्त किया। हमारे कई ऐसे यजमान परिवार हैं जिनके गुरुजी का स्वर्गवास हो गया। तो कई लोगों ने कहा गुरुजी हमें दीक्षा लेनी है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि आपने कहीं दीक्षा तो नहीं ली? कहा दीक्षा तो ली थी, लेकिन वो तो चले गए ऊपर। भैया गुरु का रहना आवश्यक नहीं है, बस गुरु के मंत्र का जाप हम करते रहें तो गुरु हमारे साथ सदैव है। इस बात में ध्यान रखना। गुरु ने क्या किया क्या नहीं किया, गुरु के कुविचारों पर ध्यान नहीं देना। जैसे अभी हमारे ब्राह्मण संप्रदाय को, हमारे सनातन धर्म को कुछ लोगों ने भ्रष्ट कर दिया, जिसके कारण हम लोग बदनाम हो गए। नाम नहीं लेंगे इस व्यासपीठ से, लेकिन चूंकि उन्होंने चोला कैसा पहना था? ब्राह्मण का, तो लोग उन्हें ब्राह्मण समझ रहे थे। वो है नहीं ब्राह्मण, लेकिन उन्हें लोग ब्राह्मण समझे। अब ये तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल थी इसलिए बुद्धि डगमगा गई और अनिष्ट हो गया उनके साथ, या उन्होंने किया, ये भगवान जाने। तो कहने का भाव ये है कि वो जैसे उन्होंने जो पाप कर्म किया वो उनकी गति है, लेकिन उन्होंने जो आपको शिक्षा प्रदान की है, उन्होंने जो आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र का हमें जाप करना, पहली चीज। दूसरी बात,
कभी किसी हमारा गुरु कोई भी हो, शास्त्र में तो ये लिखा है कि यदि गुरु की कोई निंदा करता है तो जिह्वा काट देनी चाहिए। हमारे गुरु की यदि कोई निंदा कर रहा है हमारे सामने तो उसकी जिह्वा काट दो। परंतु ये कलयुग है, जिह्वा काटोगे अब भी पहुंच जाओगे। जिह्वा मत काटो, वहां से उठकर चले जाओ। क्योंकि निंदा सुनना भी सबसे बड़ा पाप है। गौ हत्या मानी गई है यदि आपने गुरु ही नहीं किसी ब्राह्मण की निंदा को सुन लिया तो। गुरु तो बहुत दूर की बात। अब जब सुनने वाले को इतना पाप है तो करने वाले को कितना लगेगा, विचार कीजिए। और आप और हम बिल्कुल जहां देखो वहां लगे हुए हैं। अरे अभी की देखें, बाद की जो होगी देखी जाए। 24 गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय जी महाराज। पहला गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी से ये सीखा कि जिस प्रकार पृथ्वी ने इतनी धर्मी है और इतनी अधर्मी है, तो धर्मियों का पुण्य तो सहन करना कोई बहुत छोटी बात है, क्योंकि पुण्य है, हर कोई चाहता है कि हमें पुण्य मिले, लेकिन पाप कोई नहीं चाहता। तो इतने पापियों को भी सहन कर रही है पृथ्वी मैया। प्रातः काल हम लोग उठते हैं और पृथ्वी को प्रणाम नहीं करते। नियम है कि पृथ्वी को सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम कीजिए, अपनी अंजलि का दर्शन कीजिए। लेकिन नहीं होता हमसे। कि श्लोक भी आया है, जब हम पैर पड़ते हैं पृथ्वी मैया के तो उस समय श्लोक पढ़ना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व मे। एक और श्लोक है, जिसमें आया है करमूले तु गोविंदा। दूसरा श्लोक का दूसरा चरण बता रहा हूं आप। करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सर्वप्रथम प्रभात में उठ करके इन रेखाओं को देखिए। क्यों देखना है इन रेखाओं को? इन रेखाओं को देखने से, जब हम प्रातः काल उठ करके इन रेखाओं को देखते हैं तो जो अनिष्ट रेखाएं हैं, अनिष्ट रेखाएं, जैसे कभी किसी पंडित जी ने बताया होगा कि आपकी रेखा में तो जेल लिखी है, या आपकी रेखा में तो इतने समय का कारावास लिखा है, या आपकी रेखा में कम विद्या है, या आपकी रेखा में कम भाग्य है, कम लक्ष्मी है। तो जो उल्टी सीधी रेखाएं हैं ना, वो सब सीधी सीधी हो जाए। सर्वप्रथम प्रभाते कर दर्शनम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? प्रभाते कप दर्शनम। सो के उठे सीधे मंजन तक नहीं किया। क्या कह रहे? मम्मी कप ले आओ चाय का। मंजन तक नहीं हुआ, पता नहीं कैसे पी लेते। राम राम। तो प्रभाते कर दर्शन नहीं, कब दर्शनम। तो दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से सीखा सहन करना, कि जिस प्रकार पृथ्वी सहन करती है। सूर्य नारायण से सीखा जिस प्रकार इस सूर्य का आकाश तक
आकाश मार्ग तक जो किरणें जा रही हैं, आकाश से पृथ्वी की ओर आ रही है, लेकिन सबके साथ भाव कैसा है? सम है। सूर्य ने कभी ये दुराभाव नहीं किया कि जो देवता हैं तो उनके पास ज्यादा प्रकाश जाएगा, कि जो असुर हैं उनके पास कम जाएगा, नहीं। तो सूर्य से सम रहना सीखा। एक पिंगला नाम की वैश्या थी, तीसरी गुरु वैश्या को बनाया। अब विचार करोगे वैश्या भी कोई गुरु बनाने लायक? देखिए, जहां से हमें तनिक भी ज्ञान मिल जाए, थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए, वही गुरु है। जरूरी नहीं है कि कान फुकवाने के बाद ही गुरु बनेगा। हमारे यजमान परिवार में एक ही दो हैं जिन्होंने हमसे कान फुकवाया है, बाकी सब हमको गुरु मानते। तो कहने का भाव ये है कि गुरु यही नहीं कि आप हमें दक्षिणा दो, नारियल दो, पैसा दो, कपड़ा दो, बर्तन दो, सोना दो, चांदी दो, तब ही हम गुरु बनेंगे। नहीं, आपको केवल अपना मन देना, आपके भाव चाहिए। जब आपका मन और भाव आ जाएगा तो फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो स्वतः ही जहां जो कार्य लगेगा तो राधा रानी कराती है। आज से 3 वर्ष पहले ना हमने कभी ये विचार किया था, ना आपने कभी ये विचार किया था कि आपके शास्त्री नगर में 18 महापुराणों का महासंकल्प लिया जाएगा। लेकिन हुआ, 3 वर्ष पूरे भी हो गए। राधा रानी की कृपा रही तो 18 वर्ष भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। चौथा गुरु बनाया उन्होंने कबूतर को। कबूतर से क्या सीखा? कबूतर से ये सीखा कि कबूतर और कबूतरनी बाहर थे, लेकिन उनके जो 2 बच्चे थे वो पिंजरे के अंदर जान रहे थे कि आग लग चुकी है, मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। तब भी जानबूझ करके वो जाल के अंदर गया, पिंजरे के अंदर गया। उससे सीखा कि अधिक मोह भी हमारी जान को गवा देता है। आप जान रहे हैं कि अब जाने वाला, लेकिन ये नहीं कहते कि बच्चे से मोह मत रखिए, लेकिन इतना रखिए जितना आपके लिए उचित है। कबूतर से भी एक ज्ञान प्राप्त किया। वायु देव को भी, पवन को, हवा को अपना गुरु बनाया। हवा से क्या सीखा? हवा से ये सीखा कि हम कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, क्योंकि हवा में जो स्वच्छता है, जो निर्मलता है, हो सकता है दुर्गंध एक स्थान पर हो, लेकिन आप दूसरे स्थान पर जाएंगे तो सुगंध में परिवर्तित हो जाएगा। हवा वही है, लेकिन स्थान का प्रभाव। अभी यदि कचरा फैल जाए यहां तो वहां दुर्गंध आएगी, हवा वही है। यहां पर आएंगे आपको पुष्पों की सुगंध आएगी। कहने का भाव ये, साथ में सबके रहिए परंतु हवा के जैसे रहिए। जैसे ही हवा वहां से हटी और उसने अपना पुनः वही स्वरूप बना लिया, निर्मल स्वरूप, स्वच्छ स्वरूप। मृग, हिरण को भी अपना गुरु बनाया। हिरण से क्या सीखा? हिरण से सीखा, हिरण उछल कूद कर रहा था। कुछ ही क्षणों के पश्चात हिरण को किसी बहेरिये ने मार दिया।
कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार हिरण को ये नहीं पता था कि मेरा अंत समय कब आ जाएगा, उसी प्रकार आप और हम बहुत उछल कूद कर रहे हैं। ये नहीं पता कब गाड़ी बोल जाए, किसी को नहीं पता। तो मृग से सीखा कि जिस प्रकार मृग की स्थिति हुई कि मृग को नहीं पता था, उसी प्रकार ना हमें पता है ना आपको पता है कि हमारा जीवन कब तक है। समुद्र की लहरों को जब देखा तो समुद्र से क्या सीखा कि हमारे जीवन में भी जिस प्रकार समुद्र की लहरें में उतार चढ़ाव है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। तो यदि कभी उतार चढ़ाव आ जाए तो कभी दुखित नहीं होना, कभी निराश मत होना, बिल्कुल जरूरत नहीं है निराश होने की। समुद्र की तरह रही है। समुद्र में लहरें किनारे पर आती है, ना कि बीच में। समुद्र से क्या सीखना है? जिस प्रकार समुद्र ये देख रहा है, अपने हर मोड़ को, जीवन के हर पल को समुद्र की लहर समझिए। पतंगा जैसे पतंगा की ओर आकर्षित होकर के जल जाता, उसी प्रकार हमें किसी के रंग रूप में आकर्षित होकर के अपने प्राणों को नहीं गंवाना है। ये सीखा पतंगा से। हाथी से भी सीख मिली, हाथी को भी गुरु बनाया। हाथी से क्या सीख मिली? हाथी हथनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है, और जब आसक्त हुआ तो सब कुछ भूल जाता है। तो हाथी से ये सीखा कि जिस प्रकार हाथी सन्यासी पुरुष है, उसे कभी स्त्री में आसक्त नहीं होना चाहिए। ये हाथी से सीखा। आकाश से दत्तात्रेय भगवान ने सीखा कि परिस्थिति कैसी भी हो तथा काल से लगाव से दूर रहना चाहिए। जल से भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए। मधुमक्खी से क्या सीखा? मधुमक्खी से सीखा, जब देखा मधुमक्खी को कि मधुमक्खी कभी इस पुष्प पर जाती है और रस चूसती है, फिर जा करके छत्ते पर डालती है, फिर जाती है दूसरी बगिया में दूसरे पुष्प को चुनती है, कई पुष्पों को चुन करके और छत्ते पर रख देती है। और जब छत्ते पर रख देती है, आप और हम जा करके छत्ता निकाल लाते। क्या हुआ? मधुमक्खी के काम में आया वो शहद? नहीं आया। इसी प्रकार हमें भी इतना इकट्ठा नहीं करना है कि हमने खूब इकट्ठा किया और ले गया कोई और। हमने पूछा भैया काहे के लाने इकट्ठा कर रहे हो? तो महाराज लड़का बड़ा हो रहा है उसके लिए। भैया पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र सुपुत्र 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 तो क्या धन संचय, पुत्र सुपुत्र
पुत्र को क्या धन संचय। ओ मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुरसुरज अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गाओ राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम। जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम। जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम। जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम। जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम। जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम। जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय सिया राम। पुत्र को पुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। यदि आपका पुत्र सुपुत्र अर्थात लायक है तो आपको उसे लाख और करोड़ जमा करके देने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपना बना लेगा बैंक बैलेंस। उसी प्रकार पुत्र कुपुत्र है, यदि आपका पुत्र नालायक है तो फिर भी आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं है कि आप उसके नाम पर करोड़ों की जायदाद लिख करके दे भी दोगे तो बस एक बार 3 पत्ती खेलेगा और खत्म। बोले शंकर भगवान की। उसी प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने मछली, पक्षी, बालक, अग्नि, चंद्रमा, कुंवारी कन्या, तीर बनाने वाले लोहार से, सांप से, मकड़ी से, भृंगी नाम के कीड़े से, अजगर से, भौरे से शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि एक एक का यदि हम बताएंगे तो बच जाएंगे 8, 6:30 बज चुका है भैया। और परम सौभाग्य की बात यह है, हमारे गुरुदेव श्री कृष्ण चरणानुरागी पंडित आशीष गुरु जी, आप हमारे इस शिव पुराण के जो नित्य प्रति शिवलिंग निर्माण हो रहा है उससे अधिक प्रसन्न हैं आप लोगों का पूजन पाठ देख करके। तो आपका आदेश भी है और आपकी सहमति भी है कि अगले वर्ष भगवान भोलेनाथ की ही कथा अर्थात लिंग पुराण होगा। बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान भोलेनाथ के जो अवतार हुए ऋषि दुर्वासा, जिन्होंने कई दुष्टों का संहार किया और तो और उनके भगवान नारायण के स्वरूप राम जी, कृष्ण जी, सबकी उन्होंने परीक्षा भी ली, सफल भी हुए। भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं। कौन? दुर्वासा ऋषि। इसलिए थोड़े थोड़े में क्रोधित हो जाते हैं। और मैया पार्वती को
एक बार की बात है कि जलाशय में वस्त्र ना होने के कारण इनका वस्त्र बह गया, दुर्वासा ऋषि का। तो अवस्था हो चुकी थी कि इनके पास अब कोई वस्त्र नहीं था। और इस अवस्था को जब पांडव वनवास में थे तो पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। द्रौपदी ने देखा दूर से कि जलाशय में कोई महात्मा जी हैं, जो अब दूर से देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि उनके पास वस्त्र नहीं है, निर्वस्त्र है। तो उन माता द्रौपदी ने अपने वस्त्र के चीर को फाड़ करके और जलाशय के द्वारा बहा दिया, क्योंकि बहाव उसी ओर था। बह करके वहां गया और उन्होंने उसकी कोपीन बना करके, लंगोट बना करके पहन ली और तुरंत वरदान दे दिया कि जिस कन्या ने मुझे इस स्थिति में कि जो मैं लज्जित हूं, मैं लज्जित होने जा रहा था, यदि कोई मुझे देख लेता तो पता नहीं मेरा क्या होता। उसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा जब उसे लज्जित होना पड़ेगा, तब मैं उसे ये वरदान देता हूं कि यही लंगोट का वस्त्र इसने जो मुझे दान किया है, मुझे प्रदान किया है, इसका 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, लक्ष गुना नहीं, सहस्त्र गुना नहीं, करोड़ गुना भी नहीं, बल्कि असंख्य गुना इसे प्राप्त होगा। और वही दुर्वासा ऋषि का वरदान जो माता द्रौपदी को प्राप्त हुआ। इसलिए कहावत आ गई, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। पता ही नहीं चल पाया कि ये नारी है कि ये साड़ी है। भगवान कृष्ण की कृपा तो थी ही, लेकिन ये शिव पुराण के अंतर्गत ये कथा आती है। भागवत पुराण के अंतर्गत आप और हम जानते हैं कि जब शिशुपाल का भगवान ने वध किया था, सुदर्शन जैसे ही छोड़ा तो तेजी से सुदर्शन घूम रहा था तो भगवान की अंगुली कट गई। वो भी एक भगवान की लीला है। तुरंत हजारों नारियां खड़ी थी, लेकिन मैया द्रौपदी ने तुरंत अपना साड़ी फाड़ी और उसका दे दिया। भगवान ने कहा, देखना द्रौपदी, एक दिन ऐसा आएगा कि इसका मूल मैं तुझे ब्याज के सहित चुकाऊंगा। और भगवान कृष्ण ने भी मैया द्रौपदी पर कृपा की। तो कल्प कल्पांतरों की कथाओं में, अन्य अन्य पुराणों के अंतर्गत जो कथाएं आती हैं, तो द्रौपदी को ये वरदान प्राप्त हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। चलिए आरती की ओर चलते हैं। उससे पूर्व आप और हम बड़े भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और फिर आरती करेंगे। और एक बात, कल भगवान भोलेनाथ का शिव पुराण का कथा का विश्राम दिवस है। जिन भक्तों ने किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं कथा श्रवण करने, अंतिम दिवस आकर के कथा जरूर सुनिए, क्योंकि जिस प्रकार एक रस होता है ना, पहले पीते हैं तो पतला पतला आता है, लेकिन लास्ट में देखो तो नीचे गाढ़ापन रहता है। तो यही भाव समझ लेना कि भैया ठीक है, पतला पतला सबने पी लिया, अब गाढ़े का तो मिल जाए कम से कम, नीचे का थोड़ा बहुत। अच्छा, एक भाव तो ये है। और एक बात और, कई हमारे नगरवासियों को, या जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी को ये लग रहा होगा कि ये कथा कोई व्यक्तिगत हो रही है या ये पुराण व्यक्तिगत है। तो मैं ये बतला दूं, ये जो 18 पुराणों का संकल्प है, ये व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि आप समस्त शास्त्री नगरवासी ही नहीं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये कथा, ये पुराण, ये संकल्प सार्वजनिक है। और सार्वजनिक में क्या करना पड़ता है, सभी को सहयोग देना पड़ता है। तो जिससे जो बने सहयोग करें। कोई ये ना समझे कि ये व्यक्तिगत है। और हम, कुछ लोगों को संकोच भी लगता है कि जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि हमें लौटा दें, अरे जरूरत नहीं है, नहीं,
ऐसा नहीं है। ये मन में ये बिल्कुल भावना आने पावे और ये विचार यदि हो तो इस विचार को नष्ट कर दीजिए। ये कोई व्यक्तिगत कथा नहीं है, व्यक्तिगत पुराण नहीं है, ये भगवान की कथा है और भगवान की कथा कभी व्यक्तिगत नहीं होती, पर्सनल नहीं होती, ये सार्वजनिक है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से, हनुमंत लाल की कृपा से आप शास्त्री नगर वासी ही नहीं बल्कि हमारे जहाँ जहाँ तक यजमान है सभी का थोड़ा बहुत सहयोग आकर के और इस संकल्प को पूरा कराया जाता है। ये भगवान हनुमंत लाल जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो कभी भी इस भाव को उत्पन्न ना होने देवे। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, भोले बाबा से नाता बना। करते कृपा की बरसात है, मेरे भोले की क्या बात है। करते कृपा की बरसात है, मेरे भोले की क्या बात है। करते कृपा की बरसात है, मेरे भोले की क्या बात है। तालियों की सेवा देते हुए बोलो शंकर भगवान की। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। करते ममता की बरसात है, भोले बाबा की क्या बात है। करते करुणा की बरसात है, भोले बाबा की क्या बात है। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे करुणा के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, तेरी करुणा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे तुम चलते मेरे, तेरे साए के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलते मेरे, तेरी करुणा के पीछे हूँ मैं। तुमने पकड़ा मेरा हाथ है,
है, तेरे डरने की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ है, तेरे डरने की क्या बात है। बोलिए शंकर भगवान की। समस्त भक्तजन जहाँ पर बैठे हैं वहीं खड़े होंगे, आगे कोई नहीं आएगा। यजमान परिवार थोड़ा सा बस आगे आएंगे आरती करने के लिए, बाकी खड़े हो जाएं। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शौर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांग दी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भोले तेरी आरती।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भोले तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। काल व्यास गाए तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भोले तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो न भोले तेरी आरती। उतार लइयो रे, ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा कर बड़े भाव के साथ। उतार लइयो रे, उतार लइयो रे, भोले बाबा की आरती उतार लइयो रे। उतार लियो रे, उतार लियो रे, भोले बाबा की आरती उतार लियो रे। उतार लइयो रे, उतार लइयो रे, भोले बाबा की आरती उतार लइयो रे। उतार लियो रे, उतार लियो रे, भोले बाबा की आरती उतार लियो रे। काहे को दियरा काहे की बाती, काहे की जोत जलाई रे। काहे को दियना काहे की बाती, काहे की जोत जलाए। काहे को दियरा और काहे की बाती, काहे को दियना और काहे की बाती, काहे को दियरा काहे की बाती, काहे की जोत जलाई रे। काहे को दियना काहे
काहे की बाती काहे की जोत जलाई रे हर कौना तेरी करें आरती कौना तेरी करें आरती कौन मंगल गाई रे उतार लियो रे उतार लियो रे भोले बाबा की आरती उतार लियो रे उतार लियो रे उतार लियो रे भोले बाबा की आरती उतार लियो रे हर तन को दिया मन की बाती सांवरिया गुण गाई तन को दिया मन की है बाती सावरिया गुड़ गाई रे मैंने कुंवर दिया और मैंने की बाती तन को है दिया और मन की है बाती मैंने कुंवर दिया और मैंने की बाती तन को है दिया और मन की है बाती मन को दिया मन की बाती सांवरिया गुण गाई रे तन को दिया मन की है बाती सावरिया गुड़ गाई बाल व्यास जी करें आरती बाल व्यास जी करें आरती सब गिलवेल कर गाओ रे उतार लियो रे उतार लियो रे परम ज्योति की आरती उतार लियो रे उतार लियो रे उतार लियो रे करम ज्योति की आरती उतार लियो रे काल की विकराल की जय काल की विकराल की जय बोलो महाकाल की करूर मंगल आरती मेरे हनुमत लाल की करो रे मंगल आरती मेरे हनुमत लाल की करूर मंगल आरती सिद्धेश्वर भगवान की करो रे मंगल आरती सिद्धेश्वर भगवान की जिनराक वाला रघुनाथ उनके कौन बिगाड़े वाला है राम उनके कौन बिगाड़ेगा 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 तू तो करता जा सुर काम तेरा रखवाला भगवान तू तो करता था सब काम तेरा रखवाला जग श्याम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाले विन्दे भव भवानी सहितं नमामि मंदार माला गुलदार गाये कपार माला गजबेघराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सतता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मेरी अखियाँ बरस रही अब तो आजा खटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ बरस रही अब तो आजा 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 यानि गानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आरार्तिक्यं सम्प्रभयामि जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम्